नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 में ये आता है, 4 अंक का आता है। बहुत आसान है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, कड़ी में 5 को परिमेय मानेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये उल्टा हम लोग माने, मतलब सिद्ध करना है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि नहीं कि ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं ना। तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p बटा के q, और लिखेंगे जहां p और q सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्या जानना बहुत जरूरी है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनका मसा 1 हो, जैसे 3 और 5 है। 3 और 5 में इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1। इनमें मसा क्या मिल रहा है? मसा का मतलब ये होता है कि दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मसा 1 होगा, तो ये सअभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, ये सअभाज्य संख्याएं हो गई। कौन सी सअभाज्य संख्या नहीं होती? 6 जैसे 8 है। ठीक है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर मौसा जो हो रहा है वो 2 हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, लेकिन 1 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ऐसी संख्या है जिनमें कॉमन फैक्टर न मिले एक को छोड़कर। ठीक है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 5 है, तो इसको हम लोग कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, p का स्क्वायर बटा q स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, कैची गुणा करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 5q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? p स्क्वायर बटा के 5। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर कोई संख्या है, उसमें 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, p स्क्वायर कोई संख्या, मान लीजिए जैसे कि p के जगह पर मान लीजिए p स्क्वायर के जगह पर मान लीजिए 25 है। ठीक है, और बटा के 5 है, तो इसका भाग जा रहा है क्या बार में? 5 बार में। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 में भी 5 का भागित जा रहा है। सब मिला के इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका वर्गमूल भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात p स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? p स्क्वायर का वर्गमूल होता है, यानी कि स्क्वायर भी हट जाएगा, कड़ी भी हट जाएगा, यानी p होगा। तो p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे वो समझिए, कैसे ये सिस्टम कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 ना, p का मान 10 ले लेते हैं और इसका वर्ग बटा के 5। तो देखिए कैसे विभाजित हो रहा है। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। 100 में 5 का भाग चला जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। अच्छा, वर्गमूल लेंगे इसका तो 10 आएगा। 10 इसका वर्गमूल लेंगे तो 10, और इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए, तो सॉरी p स्क्वायर नहीं, p। ठीक है, p 5 से विभाजित होगा। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम इसको अगर p 5 से विभाजित होगा, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर भाग देने पर 2 आ रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ p है,
ना, कोई संख्या इसमें 5 से भाग लगा रहे हैं। अब कौन सी संख्या आएगी हमें नहीं पता, तो उसको के मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p बटा के 5 बराबर के, और इसका तिर्य गुणा कर देते हैं, तो p बराबर हमें क्या मिल जाएगा 5 के। क्या मिल जाएगा 5 के। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसी में रखना होगा। ठीक है, इसी में क्या करना होगा, रखना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखते हैं p का मान, तो यहाँ से मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर p का मान रखते हैं, p के जगह पर 5 के का स्क्वायर बटा के 5, तो इसका वर्ग करिए, की स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का भी वर्ग होगा, के पर भी स्क्वायर जाएगा, बटा के 5, इसको कटा दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो सुनिए के स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बटा के 5। जो सिस्टम यहाँ पर है वही सिस्टम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर था तो ये लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो जहां जहां पी है वहां पर क्यू लिख देंगे। इसका मतलब फिर से लिख देते हैं एक बार, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। तो इधर हम मिटाते हैं, तो क्या था समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 तो हम मिटा दिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या था, पी स्क्वायर बटा के 5 था, यही समीकरण नंबर 1 था, इसी में रखते हैं। ये तो हम कर लिए। क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब सेम उसी तरह है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्यू भी 5 से क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो ये विरोधाभास हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर माने थे कि p और q सअभाज्य संख्या है, p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, जबकि इसका ये उल्टा आ गया, यानी कि p भी, इसके पहले जो लिखे थे p भी 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर देख रहे हैं Q भी 5 से विभाजित है, जबकि हम कहे थे कि ये P और Q सअभाज्य संख्या है, ये 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, ये 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, अर्थात ये उल्टा हो गया। यानी कि हम माने थे कि ये सअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो P भी ऐसी संख्या है, Q भी ऐसी संख्या है जो कि 5 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए कि P है आपका 10 और Q है आपका 15, तो देखिए P 5 से विभाजित है, यानी 10 भी 5 से विभाजित है, और ये Q है तो ये भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ये उल्टा हुआ कि नहीं। हम इसको माने थे कि ये किसी मतलब ये सिर्फ 1 से विभाजित होगा, जिसका मौसा 1 होगा, जबकि यहाँ पर मौसा देख रहे हैं, इसका 10 और 15 का मौसा देख रहे हैं, तो दोनों का 5 आएगा, इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, दोनों का मौसा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसलिए यह उल्टा हो गया। मतलब ये हम लोग इसको विरोधाभास मान के सिद्ध कर देंगे। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह विरोधाभास हुआ, अतः यह विरोधाभास हुआ। ठीक है, तो जो हम लोग इसका माने थे, माना कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा सिद्ध हो जाएगा कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये उल्टा हो गया था इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि यह एक यानी कि यह कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही बस करना है।
इतने के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, अगर कड़ी में 5 पूछ रहा है तब भी इसी तरह करेंगे। ये तो मान लीजिए किए ही है, लेकिन कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 17, कड़ी में 19, कड़ी में 23, ऐसे करके भी आएगा। मान लीजिए ये अंक बदल के 5 के जगह पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम लोग इसी तरह लगाएंगे, पर अंक बदल जाएगा। जहां 5 है मान लीजिए वहां पर 2 कर देंगे अगर 2 आया, ठीक है, या कड़ी में 17 आया तो हम लोग क्या कर देंगे, जहां कड़ी में 5 है वहां पर मतलब कड़ी में 17 कर लेंगे, जहां जहां 5 है वहां वहां 17 कर लेंगे, और इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर लेंगे। और ये 4 नंबर का आता है, हर साल एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार बस करते हैं। थैंक यू।